लक्ष्मी मुद्रा की विधि और उसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सारे संसार में लक्ष्मी धन की बहुत ही आवश्यकता होती है। हमारे जीवन के सभी क्रियाकलाप बिना लक्ष्मी की कृपा के नहीं चल पाते। भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि भी इसी धन से होती है। इसके संबंध में अनेक प्रकार की दृष्टांत हैं, अनेक प्रकार की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, होई सोई जो राम रच राखा। यानी संसार में कर्म की प्रधानता देखने में आती है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल से होता है। दूसरे भाई अनिल गोस्वामी कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में लक्ष्मी की सवारी उल्लू बताई गई है। उल्लू जिसे दिन में नहीं दिखता और रात को दिखता है, तो जो व्यक्ति दूसरे का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उल्लू बना देगा, आज के युग में वही लक्ष्मीपति होगा। इसीलिए लोग अनेक पदार्थों में, खाने पीने के में मिलावट करते हैं, छल कपट से धन कमाते हैं। सारे संसार का कार्य अधिकतर लोगों का इन के इन प्रकार धन कमाने का ही उद्देश्य रह गया है। तीसरे भाई कहते हैं कि धन पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से मिलता है। स्वामी राजनाथ जी भी इसी मत को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से प्राप्त होती है। यदि परिश्रम से प्राप्त होती तो मजदूर लक्ष्मीपति बन जाता, और यदि ज्ञान से प्राप्त होती तो वो पंडित के पास में लक्ष्मी हो जाती। लेकिन ऐसा दोनों के पास में नहीं है, इसलिए शुभ कर्मों के फल से लक्ष्मी प्राप्त होती है। सभी इन चर्चाओं का मिलान करके हम देखते हैं कि वास्तव में परिश्रम ही लक्ष्मी प्राप्ति करने का साधन है। ये परिश्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक परिश्रम, एक मानसिक परिश्रम। इन दोनों परिश्रमों के संयुक्त प्रयास से लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो भाई कहते हैं कि जो दूसरे का जितना उल्लू बना देगा उतना लक्ष्मीपति होगा, ये भी तो एक मानसिक आविष्कार है, मानसिक परिश्रम है। इसलिए इस चर्चा में विशेष न जाकर के यही सिद्ध होता है कि लक्ष्मी प्राप्ति चाहे वे शारीरिक परिश्रम करिए चाहे मानसिक परिश्रम करिए, दोनों के संयुक्त प्रयास से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। और ये जो मानसिक परिश्रम है, इसके अंतर्गत आज हम लक्ष्मी मुद्रा की चर्चा करते हैं। ये लक्ष्मी मुद्रा हमें जो एक चुंबकीय शक्ति है जो धन को आकर्षण करती है और हमें सभी प्रकार के जो धन संबंधी हमारी समस्या है उनका पूर्ण निदान करती है। इसके लिए हम जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उन उपायों की इसमें चर्चा है। तो लक्ष्मी की कृपा के कारण कर्ज में दबे हुए इंसान, व्यापार में हानि, दुकान में
या किसी भी तरह का जो आर्थिक समस्या है, उन सब में, व्यापार में घाटा इत्यादि जो समस्याएं हैं, उन सब का समाधान इस लक्ष्मी मुद्रा के करने से होता है। यानी इसके साथ साथ हम लक्ष्मी साधना करें तो हमारी ये समस्या हल होगी। अब ये जानते हैं ये लक्ष्मी मुद्रा कैसे होती है। ये लक्ष्मी मुद्रा दो प्रकार से होती है। एक प्रकार में हम अपने जो आकाश तत्व है और ये हमारा पृथ्वी तत्व है, इन दोनों को अंगूठे की पोर से मिलाते हुए और हाथों को बाकी दोनों उंगलियों को सीधा करके हाथों को क्रॉसवाइज डायरेक्शन में कंधे के सीध में मिलाते हुए पद्मासन में या किसी भी आसन में बैठ जाते हैं। तो अपने सांस को अंदर खींचते हुए यानी कुंभक करते हुए आंतरिक कुंभक करते हैं और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हुए ओम श्री श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। करीब 5-6 मिनट इस मंत्र का जाप करें और इस क्रिया को हम निरंतर 25-30 दिन तक करते रहें। और दूसरी भी विधि इसी से मिलती जुलती है। उस विधि में हम अपनी जो अंगुलियां हैं, इन 3 अंगुलियों को अंदर की तरफ थोड़ा सा झुकाते हैं और जो तर्जनी अंगुली है, इस अंगुली को पीछे की तरफ करते हैं और अंगूठे को ऐसे करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंधों की सीध में करते हुए उसी प्रकार से प्राणायाम करते हैं और ध्यान अपने आज्ञा चक्र में लगाते हुए इस मंत्र जो ओम श्री श्रीये नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हैं। सांस के अंदर रोकते हुए और सांस को जब तक अंदर रोका जा सके अंदर रोकें और धीरे से बाहर निकाल दें। इस तरह ये इस लक्ष्मी मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इस लक्ष्मी मुद्रा को जब भी आप किसी तरह की साधना करें, लक्ष्मी जी की साधना करें, विष्णु जी की साधना करें, उससे पूर्व इस मुद्रा को लगाएं और किसी व्यापार के कार्य के लिए जाते हुए, मुकदमे में जाते हुए या नौकरी किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको हल करने जाने से पूर्व इस मुद्रा का अभ्यास करके हम जाएं तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का परिश्रम करके हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और जो आर्थिक समस्या है जो हमारी वो उससे निपटा जा सकता है। क्योंकि सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुण सोने में होते हैं। इसलिए हमें खूब संसार के में अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए, अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बनाने के लिए हम निरंतर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में निरंतर लगे रहें, आलसी न हों। क्योंकि परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिञ्जीवेशतं क्षमा नस्ते न कर्म लिप्यते नहीं। तो हमें यानी कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना चाहिए। और जो भाई कहते हैं कि परमपिता परमात्मा की हमने आराधना की, पूजा की, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला, तो वे निराश न हों। प्रभु दयालु हैं, कृपालु हैं। वो तो कोई भी देवी देवता है वो दयालु कृपालु है और उसकी आराधना करने से ये समस्या हल हो जाती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसका। तो
लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।